बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ जिनका अभी भैया जी बता रहे थे, भगवती ट्रांसपोर्ट उदयपुर से अपने बीच में मुकेश जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर आपकी प्रेरणा से जो मैंने भावना योग किया उसके प्रभाव से मुझे 20 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आभार। और बोलो। देखिए बंधुओं, एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर लें। आजकल संतानहीनता से परेशान लोग न जाने कितने प्रकार के ठटकर्म करते हैं, लेकिन आज ये मेरे पास चौथा उदाहरण आया है जिनने नियमित भावना योग किया और संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें ये है 20 साल बाद। एक 19 साल बाद ट्विंस का था और रमेश जी सरावगी कह रहे भावना योग का अनुभव तो हमारा खुद का भी है। तो एक बार मैं चाहूँगा जब उनका नंबर आए तो वो भी अपनी बात करेंगे। मैं बिल्कुल ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जो नियमित भावना योग करते हैं उनके जीवन में इसका असर सुनिश्चित होता है। आपने लाभ लिया, आप खुद भावना योग के अभ्यासी बनाएं, बच्चे पर भी उसका असर दिख रहा है, औरों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। सी कुशाल चंद जी जैन मुंबई से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु, सभी मुनिराजों को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हाँ, स्थूल रूप से तो मालूम है, विस्तृत रूप से नहीं मालूम। रूकन बिकाया नहीं, मेरा कपट न कीजिए कोई, वो बात की लाइन बोलो। देव रूकन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया। तो देव और एक इंद्री, इसका हाँ। क्या रिलेशन महाराज जी? रूकन बिकाया भाग अवस्थे देव एकेंद्री भया, इसका बड़ा गहरा अर्थ है और ये हमें अभिमान मुक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रूकन बिकाया भागवश, हमने किसी को कोई गिरवी रखा हो और उसी को न चुका पाए तो वो चीज़ बिक जाती है। तो रूकन जो दिया वो बिक गया दुर्भाग्यवश। और देव एकेंद्री भया, उनने पुण्य के रूकन को बर्बाद किया और देव मरकर एकेंद्री हो गया। तो देव भी मर के एकेंद्री बन सकता है, ये समझना चाहिए। सरल स्वभाव भी होए ताकि कर बहु संपदा। और जो सरल होते हैं उनके घर में सुख समृद्धि होती है। ये नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अपने बीच में कॉल करता है श्री रमेश जी सरावगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बात 2018-19 की है। मेरे व्यापार में एक अकस्मात दुर्घटना घट गई जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान था कि मैं डिप्रेशन में आ गया था। साइकाट्रिस्ट को भी दिखाया, दवाई भी लेना शुरू किया। फिर मन में आया कि महाराज जी के पास जाना चाहिए। मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा सुबह आना 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे गया। 5 मिनट का समय दिया उन्होंने। तुम्हारे सिस्टम्स में कुछ गड़बड़ी है, ठीक करो। जो नुकसान हुआ है वो तुमको माइनस में तो नहीं लेकर आया है ना? मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है। कलकत्ता जाकर नियमित गौशाला जाओ, गाय के साथ खेलो, और दूसरा भावना योग करो। मैंने ईमानदारी से भावना योग डेली 23 मिनट का किया और गौशाला जाने लगा। गौशाला से जुड़ गया। प्रेमी जी हैं यहाँ पर, उनको पूरा पता है। और मैजिक हुआ। 2 महीने लोग कहते थे कि ये जो गोली लेते हो साइकाट्रिस्ट की, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी भर की साथी बन गई। 2 महीने में सब प्रकार की दवाइयाँ बंद। और मैं आज भी नियमित भावना योग करता हूँ। यह भावना योग का चमत्कार था। ओम। वो तो ठीक है। मैं चाहूँगा
एक बार रमेश जी का जोरदार अभिनंदन करें। और रमेश जी एक बार मंच पे आए। आप आइए जैन साहब, रमेश जी का जोरदार अभिनंदन करें। गुरुकुलम की ओर से विनीत जी, अनुभव जी और राजेश जी आ जाएं। आज रमेश जी ने एक बड़ा आशीर्वाद लिया है। गुरुकुलम की संरचना में एक इकाई का निर्माण रमेश जी अपने द्रव्य औदार्य के साथ संपन्न करने जा रहे हैं। गुणायतन और गुरुकुलम परिवार की ओर से इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। ये बहुत ही उदार परिवार है। गुणायतन में भी इनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान है और पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी का सभी को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। जीव दया के लिए सदैव काम करते हैं। गौशालाओं के लिए इनका रोम रोम समर्पित है और एकल विद्यालय के लिए तो पिछले अनेक वर्षों से निरंतर काम कर रहे हैं और एक उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किया है। वर्तमान में एनआईटी के ये चेयरपर्सन भी है, एनआईटी सिक्किम के। ये समाज के लिए गौरव का विषय है। मैं पुनः रमेश जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह फलते फूलते रहें और जिन शासन की ध्वजा पताका फहराते रहें। महाराज जी, एक प्रश्न है। संयोग से मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जो एक बहुत बड़ी बाधा सामने दिखती है, व्यक्ति का ईगो, यह बड़े से बड़े काम को रोक देता है। अच्छे से अच्छे उद्देश्य से काम करें, किंतु दो लोगों के ईगो फाइट में काम रुक जाता है। यह ईगो क्लैश नहीं हो सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इसके लिए क्या उपाय है? दूसरा महाराज जी, ये जो मंच माला माइक, ये जाने अनजाने मन में एक अहंकार का भाव पैदा करता है। इस उम्र में लगता है कि अब ये मंच माला माइक छोड़ देना चाहिए, ट्रस्टीशिप, प्रेसिडेंटशिप, इतनी संस्थाओं का छोड़ देना चाहिए। इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, बात बहुत अच्छी बात की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईगो से मुक्त होना चाहिए। स्वाभाविक है, जब कहीं किसी अच्छे क्षेत्र में काम करते हैं, मान मिलता है, मन में प्रसन्नता होती है और थोड़ी सी मान पाने की ललक जग जाती है। पर हमें अगर आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होकर ये कार्य करें तो इस तरह की दुविधा कतई नहीं हो। हम क्यों कर रहे हैं? ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं लोक प्रशंसा के लिए नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। आज विधि के विधान से मुझे अनुकूल संयोग मिले हैं, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, अतः मुझे करना है। यदि ऐसा मनोभाव सामने रखकर काम करे तो परिणाम अच्छे आते हैं। और यदि व्यक्ति केवल लोक प्रशंसा पाने के लिए करेगा तो कदाचित वो लोक प्रशंसा का पात्र तो बन जाए, पर उसके मन में शांति नहीं रहेगी और वो पुण्य का भागी नहीं बनेगा। तो जिनकी शांति खंडित हो रही है, उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। लोक प्रशंसा करे पर मन में प्रशंसा की चाह न रखे। हमेशा मन में एक ही भाव रखे कि आज मेरे हाथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसी मनोभावना अपने साथ रख करके चले तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। जहाँ तक सब पदों से मुक्त होने की बात है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप पदों से मुक्त हो। हाँ, अगर मुनि पद लेना हो तो आ जाना। जब तक कपड़ों में हो ना, तब तक अच्छा काम करो, पर लफड़ों से बच के। कपड़े में रहना, अच्छा काम करना, पर लफड़े से बचे रहना। इस्तीफा जेब में रखो। जहाँ ज़्यादा खींचा तानी हो, त्यागपत्र दे दो, पर काम मत छोड़ो। लेकिन त्यागपत्र भी आगे पीछे देख करके सौंपना। कहीं ऐसे व्यक्ति के हाथों त्यागपत्र सौंप दिया कि सब बंटाधार हो जाए, ये कतई उचित नहीं। ठीक है। अपने बीच में कन्नौज से सवाईमल चिंतामणि जी के परिवार से अतुल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज जी। शुल्लक जी के इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न तो हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दे। बहुत ही समर्पित कर्मठ परिवार है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए।
महाराज जी परिवार के लिए आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलो सुकेश जी जैन आईपीएस जो अभी आईजी हैं पश्चिम बंगाल में, एक बार आप लोग जोरदार इन सभी के लिए ताली बजाएंगे जो गुरुवर के विजन और गुरुवर के मिशन को, और जो अभी आज ये चल रही जैन इन्फिनिटी, इस पूरे प्रोग्राम की लीड लिए हुए हैं। जोरदार ताली इन सभी के लिए। नाम मैं पुकार रहा हूँ। 2 प्रश्न गुरुवर के आदेश से आप करेंगे। सुकेश जी जैन अनूप आईपीएस आईजी, अनूप, हाँ अनूप भैया भी आ जाएंगे। चलो। अर्पित जी जैन आईपीएस डीसीपी गुरुग्राम, वैभव जी बजाज आईआरएस एडिशनल कमिश्नर जीएसटी दिल्ली, राहुल जी जैन आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर, गौरव जी बारिल आईआरएस पीएस, आकाश जी जैन आईआरएस, अंशु जी जैन आईपीएस और बासा जी जैन सीनियर अकाउंट। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। और 2 प्रश्न, एक प्रश्न करेंगे सुकेश जी जैन और एक अंशु जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ। महाराज श्री, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के है। हम लोग जो देखते हैं, लोगों के टच में आते हैं कि आज की युवा पीढ़ी चाहे अपने जॉब के प्रेशर में हो, पारिवारिक समस्याएं हों, पढ़ाई की समस्याएं हों या और कोई समस्या हो, उसको लेके मानसिक रूप से अशांत रहती है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा देखते हैं किसी और विचारधारा की ओर हमारे जैन बच्चे आकर्षित हो जाते हैं और कुछ लोग तो मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमारा जो महाधर्म जैन धर्म है, उसके माध्यम से आप उस पीढ़ी को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे वो मेडिटेशन के माध्यम से या किस तरह से अपने दिमाग को शांत रखें, अपने परिवार को, अपने जॉब को किस तरह से वो और अच्छी तरीके से संचालित कर पाएँ। नमस्ते महाराज श्री। एक बार इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दे। आज ये सब लोग यहाँ बड़ी भावना और विनम्रता के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। व्यस्ततम जीवन होने के उपरांत भी इन लोगों के मन में धर्म, समाज और परंपरा के प्रति जो निष्ठा और लगन है वो बहुत अनुकरणीय है। और ये एक अधिकारी बाद में हैं, एक सुश्रावक पहले हैं। हमें ऐसे सभी श्रावकों का हृदय के साथ अभिनंदन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। आप लोगों ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आज जो पूरी रूपरेखा बनी है, बहुत उत्तम रूपरेखा बनी है। मुझे उम्मीद है कि ये आगे और अच्छा स्वरूप धारण करेगी। अभी सुकेश जी ने जो सवाल किया कि नई पीढ़ी को सही दिशा कैसे मिले, इनके प्रश्न का सार यही। बात बिल्कुल सही है कि हमें नई पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए नए तरीके से अपनी बात रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। युवाओं को हम धर्म का तत्वोपदेश ठीक ढंग से दें, उन्हें बखूबी धर्म का पाठ सिखाएं, टेक्निकल तरीके से समझाएं। मैं अक्सर कहता हूँ, हम लोग कोरे रिचुअल की बात करने लगे हैं, उसके साथ हमें स्पिरिचुअल की बात करनी चाहिए। नए तरीके से जब हम अपनी बात समझाने में सफल होंगे, सुनिश्चित रूप से उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरे कुछ अनुभव है, विगत दिनों मैंने ऐसा किया भी है, तो लोगों में बड़ा बदलाव आया। आज सुबह एक सज्जन ने मुझसे कहा कि हमें बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। आपके शायद बिजित जी रामावत ने कहा था, अभी हैं, चले गए, बिजित जी रामावत आ रहे हैं। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आपके जो प्रवचन होते हैं बड़े उम्र के लोगों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी सामग्री मिलनी चाहिए। मैंने कहा आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और इसका बड़ा सरल सा उपाय है। प्रतिदिन के शंका समाधान में 2 सवाल बच्चों के हिसाब के उपस्थित कर दिए जाए और लगभग 8-10 मिनट बच्चों के लिए चले जाए तो उन बच्चों को बहुत अच्छी सामग्री मिल जाएगी। हम लोगों के पास सामग्री पर्याप्त है,
पर उसका प्रेजेंटेशन नहीं। हम अपनी सामग्री को अगर ठीक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हो जाए और अपनी पीढ़ी को वो देने लगे तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पास सब कुछ है, पर हम ब्रांडिंग नहीं कर पाए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। जबकि मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैनी सबसे ज़्यादा है, पर जैन धर्म की मार्केटिंग, अरे हमारे आचार्यों ने हमें कहा है कि धर्म की मार्केटिंग करो, इसी का नाम प्रभावनांग है। अगर हम शब्दों को न पकड़े, आज के समय मार्केटिंग शब्द को बड़े हल्के में लिया जाता है, हम उसे प्रभावना शब्द से समझे तो अतीत की प्रभावना आज की मार्केटिंग है। हम उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहें। अच्छे कंटेंट जाने चाहिए और जो अच्छे कंटेंट है उसे हमें फैलाना चाहिए। अगर उसे हम ठीक ढंग से फैलाते हैं, लोगों में निश्चित अभिरुचि जागेगी, भटकाव रुकेगा। नमस्ते मनीष। हाँ, अभी तो अंशु जी जैन। नहीं, बाद में अभी अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में अनूप अर्पित पूछें। अनूप पूछे। हाँ ठीक है, अर्पित जी। महाराज श्री कोटि कोटि नमोस्तु और संपूर्ण संघ को नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो ना वो स्वाध्याय करता है, ना कोई धार्मिक अनुशासन है, पर आलोचना में हमेशा लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उनको कैसे समझाना चाहिए? देखिए, जो लगा है उसको ये मान लो उसका धंधा है, हमें इग्नोर करना। उसमें अपना समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों की अप्रोच ही ऐसी है जिनको चावल नहीं कंकड़ बिनना है, तो वो उनकी बीमारी है। हम क्यों उसके पीछे परेशान हों, हम उधर ध्यान न दें। यदि उसके तरफ ध्यान दे के हम उलझेंगे तो अपना समय बर्बाद होगा। इसलिए उसका काम उसको करने दो, अपन अपना काम। नमस्ते मनीष। अनूप पूछें। हाँ, अनूप भी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आपका आज सुबह का मैंने प्रवचन सुना। आपने प्रवचनों में कहा कि हम आत्म कल्याण और आत्मोन्मुखी तो हैं ही, लेकिन हमको थोड़ा समाज की तरफ भी देखना पड़ेगा। गुरुजी, हमारी समाज में भी जैसे हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आत्म कल्याण के लिए ही हो रही हैं। थोड़ा समाज उद्धार के लिए, समाज के और विकास के लिए हमें गुरुओं के माध्यम से वो संदेश चाहिए है कि ताकि हम लोग उस दिशा में काम करना चालू करें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। हम लोग तो हमेशा संदेश देते ही रहते हैं और हमें इस दिशा में सतत कोशिश करनी चाहिए। हमें धर्म करें, धर्म करने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे प्रयत्न और प्रयास करें। आज सुबह मैंने कहा था हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम न धर्मो धार्मिकैर बिना के सुक्त को चरितार्थ करें। अगर धर्म ही नहीं होगा तो धर्म कैसे चलेगा? तो हमारे जो अपने कर्तव्य है उनका हम पालन करें। आप सबके संज्ञान के लिए आचार्यों के दृष्टिकोण को मैं रखना चाहता हूँ। एक जगह लिखा कि प्रत्येक धर्मी का ये सबसे बड़ा दायित्व है और उसके धर्मी होने की पहचान भी है कि वो अन्य धर्मी के लिए सहायक बने। जो समर्थ होने के बाद भी उपेक्षा करता है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। कितनी गहरी बात है। जैनानाम आपद गतांस तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यह समर्थोपि उपेक्षित स कथम समी भवेत्। समर्थ होने के बाद भी जो उपेक्षा करता है वो धर्मी नहीं हो सकता। तो बस इस गहराई को हम समझें। उस गहराई के अनुरूप यदि हम अपने अंदर बदलाव लाएं तो बड़ा परिवर्तन होगा। हमारी पीढ़ियां यही करती आई है, हमें उसका अनुकरण करना। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार अनूप भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। सपत्नीक यहाँ पर आए और जो एकासन भी कर रही थी 38 दिन से लगातार। हाँ, और अच्छा, अब भाषा पूछेगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज जैन धर्म के बहुत युवा वर्ग के लोग जैन धर्म के मंदिर जाने के इतर दूसरे मंदिर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। मतलब अपने मंदिर तो नहीं जाते लेकिन दूसरे मंदिर में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि बढ़ रही है। तो इसके लिए हमारे गुरुओं द्वारा क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें
सकारात्मक रूप से ये देखना चाहिए कि कम से कम मंदिर तो जा रहे हैं, कहीं मस्ती करने तो नहीं जा रहे हैं। पहला अप्रोच तो ये रखें। दूसरी बात, मंदिर जाने वाले को हमें ये बात जगाना चाहिए कि मंदिर क्यों जा रहे हैं। जब हम मंदिर जाने के प्रयोजन को रखेंगे तब समझ में आएगा कि मंदिर क्या है। हमारे मंदिर और उनके मंदिर की बात है, बाद में पहले भगवान को तो पहचानो। जब तक भगवान को ही नहीं पहचानोगे तो मंदिर जाएंगे कैसे। हम लोगों की एक कमी है कि हम बच्चों को तत्व ज्ञान देने में अब उतने सफल नहीं। पुराने समय में बच्चों को पाठशालाओं में ये ज्ञान मिलता था, घरों में ये ज्ञान मिलता था। अब घर में भी व्यवस्था चले गई, पाठशालाओं में भी चले गई, और अब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका कंसेप्ट ही अलग है। उस अवधारणा से ग्रसित हो जाने के कारण लोगों में भटकाव आता है। तो हम नींव को ठीक करें, घरों में सच्चा ज्ञान दें। हम अपने बच्चों को केवल धर्मी ना बनाएं, उसे तत्व ज्ञानी बनाएं, उसे भेद विज्ञानी बनाएं, कभी नहीं भटकेगा। हम कितने बच्चों को तत्व ज्ञान देते हैं। मंदिर जाना है तो मंदिर क्यों जाना है, किसके दर्शन करने जाना है, मंदिर में जो विराजमान है वो भगवान आखिर है क्या। देव, गुरु और धर्म का स्वरूप जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक उसके मंदिर जाने और नहीं जाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। तो हम जड़ को ठीक करें, रूट पे जाएं, मूल को संभालने की कोशिश करें ताकि रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु महर्षि। शांतिलाल जी, ममता जी सोडानी टोक्यो जापान से अपने बीच में 7 समुद्र पार से एक बार जोरदार ताली बजा दी। शिरोमणि सरक्षट गुणायतन, और वे भी गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जापान में एक दिगंबर जैन टेम्पल नहीं है, तो मैंने ज़मीन तो खरीद ली है। अब भगवान कौन से विराजमान करने हैं वो आप आज्ञा कर दीजिए। बंधुओं, मैं चाहूँगा एक बार दोनों ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। शांति जी और ममता जी का आप सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। मैं इनके माध्यम से, मैंने इनको मंच पर एक प्रयोजन से बुलाया है। आज ये जापान में हीरो के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। आज समृद्धि के शिखर का स्पर्श किया है इनने। पर मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, ग्रोथ कैसे होती है अगर जानना है तो शांति ममता सोगानी को देखो। इनने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की, सुनकर आश्चर्य होगा। मुझे बोलने में बड़ा गर्व हो रहा है कि एकदम नीचे से भी व्यक्ति इतना ऊंचा उठ सकता है। एक दिन ने अपनी बात कही तो एक दिन मुझसे कहा, महाराज मैंने एक समय सब्जी बेची है। और सब्जी बेचने वाला जापान में हीरो का बड़ा व्यापारी बन सकता है। ये उदाहरण है गुरुओं के आशीर्वाद से। इनकी जो बात रही है वह है धर्मनिष्ठा और संस्कारों में स्थिरता। एक एक कदम चलकर 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने कभी मत देखो। आज जो इंस्टिंक्ट चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, और कदम दर कदम चलते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। एक दिन मैंने इनसे चर्चा में कहा था कि तुम अब जापान में बस गए हो, भगवान तो तुम्हारे छूट गए, जब जयपुर आते हो तभी मिलते हैं। बोले हाँ महाराज, लगता तो है, मन में तकलीफ़ है। आज ये मेरे पास आते ही इनने कहा, महाराज आशीर्वाद दो, हमने ज़मीन ले ली है और अब वहाँ मंदिर बनाएंगे। टोक्यो में अब आप कभी जाएंगे तो इनके कृपा से आपको भगवान के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। ये गुणायतन से जुड़े हैं, गुरुकुलम के लिए भी इनका एक बड़ा संकल्प है। मैं चाहूँगा गुणायतन और गुरुकुलम की तरफ से इस दंपति का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महिला शांतिलाल सम्मान जी, के ममता लिए जी। वो रानी जी दोषी आ जाए। हाँ, चलिए जब तक अगला नाम बोलो। और तब तक प्रेमचंद जी जैन USA। जैसा कि आप लोगों ने इनके बारे में भी अभी गुरुवर बताएंगे ही,
आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहाँ तक पहुँचाएं और तैयार रहेंगे पारस जी चौबरिया, बेंगलोर। प्रेमचंद जी एक बहुत ही हमारे समाज की एक अनूठी प्रतिभा है। अमेरिका में ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर रहे, अन्य भी कई जगह रहे, बहुत बड़े प्रख्यात शिक्षाविद। ऐसे जैन साहब ऊपर आ जाए। सबसे बड़ी विशेषता ये कि धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत पिछले अनेक वर्षों से, मैं पूरे देश के लोगों से इनका परिचय कराना चाहता हूँ, अनेक वर्षों से गुणायतन के माध्यम से एजुकेशन के लिए चैरिटी करते रहे हैं। आज मुझे ये कहकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो भोपाल में स्थापित होने जा रहा है, उसके मुख्य भवन के निर्माण का बीड़ा प्रेमचंद जी ने उठाया है। आज प्रातःकाल आशीर्वाद लिया है। मैं विनोद जी NC जैन साहब को गुणायतन की ओर से चाहूँगा कि उनका अभिनंदन करें, और मैं चाहूँगा इनका अभिनंदन आज दीपक जी करें एक बार। तालियों में कंजूसी नहीं। हाँ, दीपक जी भी साथ में है, वे सम्मान की श्रृंखला में। हाँ, सवाल कर। और मैं चाहूँगा प्रेमचंद जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में पारस भैया तैयार रहेंगे। इतना जोरदार अभिनंदन हुआ तो मैं तो अपना प्रश्न ही भूल गया क्योंकि वैसे देखा जाए तो महाराज श्री ने सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को दिया है। एक प्रश्न आज के विचारों में था कि कई बार कहा जाता है कि आज हम बात भी कर रहे थे कि बच्चे हमारे घरों में मंदिर नहीं जाना चाहते या जैन धर्म में उनका कम विश्वास वगैरह है, तो वो बात तो ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि महाराज श्री का उनके लिए उनके माता पिता को क्या बोलना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि आप माता पिता ऐसा करो, बच्चों को नहीं कहना रहा, माता पिता आप ऐसा करो जिससे कि वो बच्चों जो एक तो उन्होंने उत्तर दिया पहले कि बताओ कि क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों हमें माला फेरनी चाहिए, क्यों हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में महर्षि के जो विचार है संक्षिप्त में अगर वो बता दें तो दोबारा अच्छा। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। पर पिछले सप्ताह में कम से कम 4-5 बार मैंने इसी विषय पर मार्गदर्शन दिया। बात बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करते, पर हकीकत कुछ और है। माँ बाप कहाँ सुधरे हुए हैं, माँ बाप को खुद ही ज्ञान नहीं है। हम ट्रेडिशनल जैन बने हुए हैं, हमें प्रैक्टिकल जैन बनना होगा, और प्रैक्टिकल जैन हम तभी बन पाएंगे जब जैनत्व को ठीक तरीके से समझेंगे। हमें इस दिशा में सतत प्रयास करने की जरूरत है। पारस जी चौबड़िया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, बेंगलोर से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, मैं चाहूँगा पारस जी चौबटिया बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व, हर कोई जानते हैं, बेंगलोर में है, एक अच्छे उद्योग के धनी होने के साथ आप सब देखते हैं अक्सर इस मंच पे आते हैं और हर महीने प्रायः ये दर्शन के लिए आते हैं। आज इन्होंने अपने पिताश्री से, क्या नाम पिताजी का, ताराचंद जी, जो बड़े अनुरागी हैं, अभी इस कार्यक्रम को सुन के बहुत हर्षित हो रहे होंगे। रुको अभी तो हम जब बोलेंगे तब करना। हाँ, उनका फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो उनको आशीर्वाद पहुंचा दो। तो इन्होंने भी गुरुकुलम की योजना से प्रभावित होकर गुरुकुलम में जो निर्माण होगा उसकी 1 यूनिट का निर्माण अपनी ओर से संपन्न कराने का भाव व्यक्त किया है। एक बार इसके लिए भी पारस जी का जोरदार अभिनंदन करें और उनके पिताजी का भी अभिनंदन यहीं से पहुंचा दे, मेरा आशीर्वाद भी उन तक पहुंचा दे। और पारस जी अपना सवाल करें। हाँ गुरु जी, नमोस्तु। बस सवाल आज नहीं है, बस आज एक जो पूरा जो मंथन जिसके लिए जैन इन्फिनिटी प्रोग्राम के मंथन के लिए जो आज मुलाकात हुई और बाकी के सब सदस्यों से मुलाकात हुई, उससे लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर में अगर हम इसको सही दिशा दे सके तो डेफिनेटली ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा अपनी कम्युनिटी के लिए, और मैं इसके साथ में जुड़ने के लिए तत्पर हूँ।
अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो मैं भी इसमें जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सुंदर, आपका। बहुत सुंदर। एक बार पारस जी का जोरदार अभिनंदन। हाँ और अपने बीच में मनीष जी, मोनिका जी जैन दुबई, हाँ, मनीष, मोनिका और वे भी मंच पर आ जाए, मंच मंच पर आ जाए। आ जाओ, आ जाओ यहीं। जब भी आते हैं भारत में गुरुवर के पास में और बड़े बड़े कार्य कर देते हाँ, हैं। इनके एक बार- सत्कार के लिए अर्चना जी, अनुपम जी आ जाए मंच पे। हाँ, आ जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा, मनीष और मोनिका ये भी बहुत ही समर्पित दंपति है, और आज इन्होंने भी गुरुकुलम के लिए अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट किया है और एक बड़ा संकल्प सुबह सुबह हमारे समक्ष लिया है। एक बार इस दोनों का जोरदार अभिनंदन कर दो। सवाल करो। महाराज श्री नमोस्तु, पूरे संघ को भी बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि यदि जैसे कोई मेरी तारीफ़ करता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, तो मैं यदि कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि यू मेड माई डे, आपने मेरा आज दिन बना दिया। तो महाराज श्री, मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को कैसे संभाल पाते हैं? देखो, बहुत क्योंकि अच्छा जब सवाल। आपकी इतनी लोग आपकी तारीफ करते हैं, इतना जयकारा बोलते हैं, तो प्रमाण सागर जी महाराज, जो मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज है, उस पदवी को वो कैसे संभाल पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आज इसका रहस्य मैं बता देता हूँ। मालूम, लोग मुझे मुनि प्रमाण सागर के रूप में जानते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं, और जब कभी भी ऐसा कहा जाता है कि मुनि प्रमाण सागर की जय, लोग मुनि प्रमाण सागर की प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी ये जानता हूँ कि कोई मुनि प्रमाण सागर के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो उसका केवल दृष्टा हूँ। समझ गए? अध्यात्म अपने साथ हो तो जीवन में संतुलन बना रहता है। आप अच्छा कर्म करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके अंदर यदि विवेक होगा तो आप उस प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं होंगे। प्रसन्नता से किंचित, प्रशंसा से किंचित प्रसन्नता होना बुरा नहीं है, पर प्रशंसा सुनकर अभिमान में फूलना हमारी प्रगति को रोकना है। लोग प्रशंसा करेंगे, महान आत्माओं की प्रशंसा तो होती ही होती है, पर उससे अपनी मत मानो। बहुत पहले की बात, एक आरिका जी ने मेरी पूजा लिखी, और आज बड़ी प्रसिद्ध आरिका, और पूरे संघ के साथ उनने हमारी पूजा की। मैं चुपचाप आंखें बंद करके बैठा था। पूजन के बाद उनके साथ के एक ब्रह्मचारिणी बहन ने पूछा, महाराज जी, आपको ये पूजा सुनकर क्या लगा? मैंने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि जो बातें पूजा में लिखी गई है वो मेरे अंदर है या नहीं। जो बातें पूजा में लिखी गई है वो मेरे बाद अंदर है या नहीं, मेरे भीतर वो होनी चाहिए। बस मैं उसमें खो गया था। आपने क्या पूजा की, क्या नहीं की, मुझे नहीं मालूम। मनुष्य जब अपना अंतरावलोकन करता है तो उसके प्रगति के द्वार खुलते हैं, अभिमान बंद होता है। बहुत बहुत अगला अमित जी जैन मुंबई से अपने बीच में। अमित, ऊपर आओ। बंधुओं, मैं चाहूँगा इस युवा का भी आप सब महाराज, नमस्ते। जोरदार अभिनंदन करें। क्यों? सुनो, आज के ज़माने में अगर समर्पित पितृभक्त युवा देखना है तो अमित को देखो। एक प्रोफेशनल लड़का जो अपने जगत में सब जानते हैं इनका क्या कैडर है, लेकिन आज भी अपनी पूरी तनख्वाह जैन साहब के हाथ में समर्पित करता है और उनसे अपने लिए लेता है। बिरले संतान होंगे, ऐसे संतान का जीवन बंधनीय होता है। मैं तो चाहूँगा कि इस व्यक्ति का भी सम्मान विनोद जी और प्रेम जी करे, ताकि औरों को प्रेरणा मिले कि अपने माँ बाप का हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि आज एनसी जैन साहब जो समय दे पाते हैं, सब कामों में लग पाते हैं, वह केवल और केवल अमित के कारण कर दे पाते हैं। सभी लोगों को इनसे प्रेरणा मिले और अमित जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चले। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सब करिए। मैं तो आपको बहुत छोटा हूँ।
अमित भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है किससे और कितना मोह रखना चाहिए ताकि आगे जाके छूटने में दिक्कत ना हो? देखो, प्रेम सबसे रखना चाहिए, मोह किसी से नहीं रखना चाहिए। मोह दुखदाई है, मोह से बचो। हम लोग कहते हैं ना, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो मोह को दूर रखो, मोह भला है। हम तत्वज्ञानी हैं। आप कभी मन में एक सवाल किए, हमें आपको सबको बचपन से ही 12 भावनाएं पढ़ाई गई। राजा राणा छत्रपति सबको याद है, जब से हमने होश संभाला, होश संभालने के पहले रटा दिया जाता है। ये क्यों? ताकि इसके माध्यम से हम जीवन के यथार्थ को समझें। और जो जीवन के यथार्थ को समझता है, उनके हृदय में कभी मोह भाव नहीं होता। और जो जीवन के यथार्थ को भूल जाता है, वो कभी मोह मुक्त नहीं होता। इसलिए मोह भाव से बचने के लिए हमें जीवन के यथार्थ को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। नमस्ते बहुत महाराज, बहुत अच्छा। नमस्ते। चाहूँगा पवन भैया ऊपर ही आ जाएं। नमस्तु 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 मुनिवर। वैसे तो सारे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, सबके आप जवाब दिए हुए हैं। फिर भी एक मार्गदर्शन चाहूँगा, मेरे लिए नहीं, न्यू जनरेशन के लिए, कि आप मार्गदर्शन दें कि वो समय पे सोए। आज की जो न्यू जनरेशन है, कोई भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक सोती नहीं है, रूटीन सारा खराब रहता है। तो एक मार्गदर्शन दें। देखिए, पहले मैं चाहूँगा एक बार पवन जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। व्यापार जगत में इन्होंने काफ़ी ऊंचाई का स्पर्श किया है और ये अपने औदार्य से भी समाज को उपकृत करते हैं। आज इनसे चर्चा हुई और इन्होंने भी अपने मनोभाव को बना रखा है। सुबह तक उस मनोभाव को हम घोषित भी कर देंगे। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दिनचर्या के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे करें। आज अनियमितता आ गई, सोने उठने का कोई समय नहीं, दिनचर्या की जगह रात्रिचर्या हो गई। इसका दुष्प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमें इससे बचना चाहिए और इसके प्रति जागरूकता अपनाने की ज़रूरत है। लोगों में जब ऐसी जागरूकता आती है, तब बदलाव आता है। हमें एक बात सदैव सबको वैज्ञानिक बात बतानी चाहिए कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उसमें सेरोटोनिन नाम का एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मन को आनंद और प्रसन्नता से भरता है, खुशी होती है, ऊर्जा और स्फूर्ति देता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वह हार्मोन नैसर्गिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है। हम लोग ये बचपन से सुने कि जो सुबह सुबह सूरज का मुख देखता है, उसका भाग चमकता है। हमने बुजुर्गों से सुना। उसके पीछे कोई कल्पना नहीं थी, यथार्थ था कि अगर आप सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करोगे तो इसका मतलब आपके शरीर में सुबह से अच्छे हार्मोन सक्रिय होंगे और अच्छे हार्मोन्स की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपका सुबह से दिन अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे बनेंगे तो भाग्य अच्छा बनेगा। पर आज की पीढ़ी को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं। उन्हें जगाना होगा। सूरज उगने के पहले अपना बिस्तर छोड़ने की कला लोगों को सीखनी चाहिए। जो काम देर रात करते हैं उसे सुबह उठ करके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और ये बीमारी भारतीयों में ज़्यादा आई है या एशियन कंट्रीज के लोगों में ज़्यादा आई है। आज दीपक जी हैं, भी मैं जब उनको आमंत्रित करूंगा तो वो ये बात बताएंगे। पर जितने लोगों से मैं परिचित हुआ हूँ, मैं देखता हूँ अमेरिका में लोग इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। उनका समय पर उठना, समय पर सोने का काम होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ के लोगों को अपने जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, कोई मूल्यबोध ही नहीं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए उनको कोई प्राथमिकता ही नहीं। परिणाम सामने है कि आधी उम्र पार करने के पहले ही ढेर सारी बीमारियों से जकड़ जाते हैं, काम करने में अक्षम हो जाते हैं, उनके जीवन में सक्रियता मंद हो जाती है। इनसे बचना चाहिए, लोगों को इसमें जागरूकता रखनी चाहिए। नमस्ते।
और अब मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में इंदौर का भव्याति भव्य चातुर्मास संपन्न हुआ और यहाँ पर नवरत्न परिवार मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे सभी एक साथ हो जाएं और उसके अब प्रश्न महाराज जी 1 या 2 जो भी दे दें, जितना महाराज अगर समय दान करोगे तो लोग आपका करतल ध्वनि से अभिनंदन करने। अशोक जी दोषी जी भी आ जाए, यहीं आ जाए, एक साथ आ जाए। अशोक जी दोषी, हर्ष जी, तृप्ति जी, विजय जी पाटोदी, नवीन जी डोदा, आनंद जी डोदा, योगेश भाई, सब हाँ, दिलीप जी भी यहीं आ जाए। हाँ, डोदा। गुरुजी और आप लोग जोरदार तालियों से जिन्होंने एक ऐतिहासिक चातुर्मास करवाया, एक बार जोरदार ताली बजा दी जैसे इंदौर वालों के सबके लिए। और एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जो काम करना है इंदौर में वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। हम सब तटस्थ हैं उसके लिए और बिल्कुल अग्रसर हैं और जल्द से जल्द एक अच्छी सूचना के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। गुरुदेव वर्तमान परिस्थिति में ये देखा गया है कि जो समय चल रहा है उसमें युवक और युवतियाँ अपने करियर के प्रति इतने व्याकुल और इतने सजग हो गए हैं कि वो जो दूसरा कार्य है जो जिसके लिए जन्म लिया है, जिसमें धर्म के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो समय बढ़ता जा रहा है। वो शादी ब्याह लेट होने लग गए हैं। 27, 30 साल, 32 साल के युवक युवती होते हैं। तो अपन तो वैसे ही अल्पसंख्यक हैं, कम है संख्या में। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समाज के हित में नहीं है। इसके लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ के विश्वविद्यालय में मेरा प्रवचन रखा गया और उसका विषय ही था असली कैरियर क्या, सफलता या सार्थकता। दरअसल इसके पीछे जवाबदेह हम लोग हैं। हमने कैरियर 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 की जो परिभाषा बनाई है उसका अर्थ केवल एक ही है, एक अदद नौकरी, अच्छा खासा पैकेज और पैसा। जब तक ये मानसिकता हमारी बनी रहेगी ये समस्याएं बनी रहेगी। हम इसको ही अपने जीवन की परिपूर्णता मानने का या इसे ही अपने जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि मानने का भ्रम पाल रखे। इसे बदलना होगा। ये जीवन में महत्वपूर्ण है पर यही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर जीवन है। हमने जीविका को महत्व दे दिया, जीवन को भुला दिया। जिस दिन ये बात हृदय में बैठ जाएगी कि जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं, जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो वो बदलाव हमें लाना है, लोगों में एक जागरूकता आएगी तो अच्छा होगा। मैं चाहूँगा एक बार अशोक जी भी पूछना तो चाहेंगे, संक्षेप में एक सवाल कर सकते तो कर सकते हैं। और अब मैं महाराज श्री मैं सवाल ही नहीं पढ़ रहा हूँ। महाराज श्री पारसमणि के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है, तो इसी तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि इंदौर वाले और भोपाल वाले आपके संपर्क में आने से जो कांच के टुकड़े थे वो नवरत्न बन गए और क्या महाराज श्री, और ये जो आज इन पीढ़ी में जितने लोग आए हैं, जितने स्टार आए हैं, ये सब कोहिनूर है। ये रत्न साधारण नहीं, साधारण रत्न तो हम लोग हैं, ये आपके कोहिनूर हैं। इनको बिल्कुल संभाल के रखना है, इनसे बहुत कोहिनूर पैदा होंगे महाराज श्री, ऐसा मेरा सोचना है। और महाराज श्री हाँ बोलिए। अरे बोलो महाराज श्री जो मंदिर का निर्माण होता है तो वो जैन धर्म की ध्वजा को, जैन धर्म का परचम हजारों साल तक फहराता है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से कुंडलपुर, रामटेक, नेमावर सब जगह मंदिर बने। आज अपना यहाँ भी गुणोदय, अपना रेवती रेंज सब जगह बने। गुणायतन भी उसी का एक अंग है। इसी तरह से आप जो बना रहे हैं ये जीवन निर्माण का एक मंदिर है। कौन सा महाराज? गुरुकुलम जो है ये जीवन निर्माण होता है, उसमें हमारा आत्मा और अध्यात्म का निर्माण होता है। तो इसमें क्या फ़र्क है ये मैं समझना चाहता हूँ। और इस तरह के अगर ये गुरुकुलम जैसे मंदिर आप बना देंगे 10-20 तो निश्चित रूप से जैन धर्म का बहुत बड़ा उद्धार। देखो एक अनुभव की बात कह रहा हूँ, मंदिर बनाना बड़ा सरल है। मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, यहाँ कार्यकर्ता लोगों से पूछोगे तो पता लगेगा। मंदिर बनाना बड़ा सरल है, गुरुकुल बना के चलाना बहुत कठिन है, खासकर छोटे बच्चों को। इनसे पूछो कितनी मशक्क़त होती है, बच्चों को भी झेलना पड़ता है, उनके माँ बाप को भी झेलना पड़ता है, बड़ी कठिन है। लेकिन निश्चित इतिहास की रचना इसी से होती है,
एक बहुत सार्थक पहल है, काम चल रहा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब इस सत्र को मैं दूसरी दिशा दूंगा, बस दो छोटे कार्य इसमें जुड़े हैं। एक हमारे बीच आज पीसी शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं यहाँ आए हुए हैं, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, यहाँ बड़े अनुरागी हैं। एक बार उनका आप सब जोरदार अभिनंदन कर दें। पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रगाढ़ अनुराग रखते हैं। और दूसरा कमलकांत जी जैन, वे अपने कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे, वे आ जाएं। और रामायण सागर जी के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम। मैं तो केवल आपको सुनने के लिए आया था, कोई अपनी बात यहाँ रखने के लिए नहीं आया था, लेकिन जितनी देर जितने सवालों के जवाब आपने दिए, उसमें कोई सवाल भी अगर मन में था, सबके उत्तर आ गए। आपका किसी भी सवाल का जो उत्तर देते हैं आप, उसमें मैं समझता हूँ कि एक ही जवाब में सबके उत्तर आ जाते हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आज सुनने और आशीर्वाद लेने बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आप सबका आशीर्वाद मिले, प्रणाम। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पीसी कमलकांत जी है और कमलकांत जी जैन अपने बीच में नहीं। चलिए एक बार कमलकांत जी का भी, और मैं चाहूँगा दीपक जी जैन। हाँ, दीपक जी को मंच पे लाएं। इनका आप सब जोरदार, जब तक ये मंच पर ना आए तब तक आप लोगों की करतल ध्वनि ऐसे नहीं। जिस व्यक्तित्व को यहाँ मंच पे जोरदार 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 करतल ध्वनि एक बार और, अभी मज़ा नहीं आया। बंधुओं, दीपक जैन कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, हमारी समाज की बड़ी विभूति हैं, जो अनेक विश्वविद्यालयों के प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने बिल क्लिंटन और बराक ओबामा जैसों को पढ़ाया है, जो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का परामर्शदाता बने हैं, वर्तमान में जियो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में हमारे समाज के गौरव है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विशुद्ध धर्मात्मा है। अमेरिका में रह कर के भी अपने आचार विचार और व्यवहार में बड़े सुदृढ़ हैं। मैं चाहूँगा, आज ये जुड़े हैं गुणायतन से, गुरुकुल से और अपने संपूर्ण मिशन से। इन्होंने, जब मैंने इनसे कहा कि आपके तन मन धन की ज़रूरत है, इन्होंने कहा कुछ सोचने की बात नहीं है, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं समझता हूँ इनसे और कोई कमिटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इनका अभिनंदन हो, और मैं चाहूँगा ये अभिनंदन ये गुरुकुलम की टीम करेगी, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से राहुल जी और सुकेश जी करेंगे, और गुणायतन की ओर से विनोद जी और NC जैन साहब करेंगे। पहले इनका अभिनंदन कर दें और उसके बाद ये अपनी बात करेंगे। जब तक ये अपनी बात करे तब तक एक दंपति को मैं यहाँ और बुला लूँ, विजय मंजू जैन, जो आज ह्यूस्टन टेक्सास से अपने बीच आए हुए हैं। एक बार उस दंपति का भी आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। हैं यहाँ विजय मंजू जी, आ जाइए। हाँ, इनका भी अभिनंदन यहाँ कर दीजिए। आइए, महिला सम्मान के लिए अर्चना जी आ जाइए आप। विजय मंजू जैन ये एक ऐसा दंपति जिन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और वो संकल्प शीघ्र पूर्ण करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। विजय जी मंजू जी का सम्मान भी कर दें, और तब तक रचना जी आप आ जाइए सम्मान के लिए साथ में। और इसके बाद समय के अनुरूप आगे करेंगे। दीपक जी की बात हम लोग पूरा धैर्यपूर्वक सुनेंगे। रचना जी भी अपना कुछ बात करना चाहेगी, वो करें। दीपक जी बोलिए। कुछ जो मान सम्मान आपने आज मुझे दिया है, मेरे पास कुछ बोलने के शब्द नहीं है, लेकिन मुनिश्री में मैं कुछ कहूँगा कि जब भी मुझे कोई प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करता है
तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि कोई अपने जैन धर्म नहीं बोल के जैन वैल्यूज़ बाहर वालों के साथ शेयर करूं, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे यूरोपियन हो, क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे 10 लक्षण के 10 धर्म हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ना अगर आप किसी, एक बात आज मैंने कही थी, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी। किसी से आप अगर बात करें तो उस भाषा में बात करें जिससे वो आदमी प्रभावित हो, आप अपनी भाषा में नहीं। आपको ये समझना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो 10 धर्म हैं, इनमें मैं 3 को प्रायोरिटी देता हूँ अपनी तरफ से। सबसे पहले उत्तम क्षमा। फॉरगिवनेस से बड़ी क्वालिटी दुनिया में और कोई नहीं है। इसका ऑपोजिट है एंगर। क्षमा वीरों का काम है। एक टीचर क्लास पढ़ा रही थी और उसने ये प्रश्न पूछा स्टूडेंट से, कैन समवन डिफाइन फॉरगिवनेस। क्लास में शांति थी। एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अंग्रेजी में कहूँगा उसने क्या कहा, उसने कहा, टीचर, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस ए फ्लावर गिव्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड। आप फूल को कुचल देते लेकिन आपके हाथ में सुगंध दी जाती है। दैट इज फॉरगिवनेस। ये है एक्चुअली कि आप, तो हमारे धर्म में फॉरगिवनेस इज ए स्ट्रेंथ, नॉट ए वीकनेस। और ये, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज कईयों ने जो प्रश्न पूछे, जब मैं कैलॉग का डीन था, फैकल्टी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में सबसे माहिर है। उनके पास भी बहुत ईगो होती है। उनको डील करने के लिए आपको छोटा बनना होगा। यू हैव टू टेल देम, आई नीड योर हेल्प, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। आप कहेंगे मैं डीन हूँ और तुम एक फैकल्टी हो, उससे कुछ नहीं होगा। आज महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमको शिखर जी का जैसे देखना है, जो आपस के लोग हैं उनको, उनसे मिलो, उनको अपना बनाओ। जब भी कोई ट्रबल मेकर है, एक याद रखिएगा, बड़ी अच्छी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाएं, बिन साबुन तेल बिना देह करे निकाय। अगर कोई आपका क्रिटिक करता है, उसको इतना अपने करीब रखिए कि उसको अपने आंगन में उसका घर बना दीजिए। बिना तेल साबुन के वो आपकी देह हमेशा साफ रखेगा। क्रिटिक के आप जितना और क्रिटिसाइज करेंगे वो और भड़केगा। तो लोगों को आप अपने में जोड़ना, ये एक बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। दूसरा जो हमारा जैन धर्म का है वो है मार्दव, ह्यूमिलिटी। देखिए, कई बार आदमी में ईगो आ जाती है। जो मैंने कहा, आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि अगर सब लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे तो एक समय आप सोचेंगे कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पहुंच गया हूं। आचार्य श्री ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो तारीफ आपकी नहीं हो रही है, आपके गुणों की हो रही है जो उनको प्रभावित कर रहा है। ह्यूमिलिटी इज अगेन ए स्ट्रेंथ, नॉट ए वीकनेस। लोग कहते हैं कि अगर आप इतने सरल हैं, मुझे देख के कहते हैं कि आप ऐसे हैं, तो आपका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैं कहता अगर उनको फ़ायदा होता तो इसमें मेरा क्या हर्ज है। देखिए ये बात है ना, अगर किसी का इसमें फ़ायदा है तो उसमें मेरा क्या हर्ज है, वो तो मुफ्त में उसको फ़ायदा है। प्रेम जैन से मेरी बात हो रही थी आज। हमारे एकेडमिक सर्कल में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है, गेम थियरी। उसमें लोग ये कहते हैं कि हाँ, मेरी जीत और उसकी हार।
मेरा एक रूल है कि दुनिया में एक की जीत और एक हार से वो दुनिया नहीं चलेगी। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या तो विन विन सिचुएशन या लूज लूज सिचुएशन। हमारा धर्म कहता है कि हाउ वी क्रिएट विन विन, और ये पॉसिबल है, इसमें कुछ नहीं है। और इसको पॉसिबल होने के लिए आपको अपनी ईगो हटा। क्लास में शांति थी, एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अंग्रेजी में कहूँगा उसने क्या कहा, उसने कहा, टीचर, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस ए फ्लावर गिव्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड। आप फूल को कुचल देते लेकिन आपके हाथ में सुगंध दे जाती है, दैट इज फॉरगिवनेस। ये है एक्चुअली कि आप, तो हमारे धर्म में फॉरगिवनेस इज ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस, और ये इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज कईयों ने जो प्रश्न पूछे, जब मैं केलॉग का डीन था, फैकल्टी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में सबसे माहिर है, उनके पास भी बहुत ईगो होती है। उनको डील करने के लिए आपको छोटा बनना होगा। यू हैव टू टेल देम, आई नीड योर हेल्प, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। आप कहेंगे मैं डीन हूँ और तुम एक फैकल्टी हो, उससे कुछ नहीं होगा। आज महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमको शिखर जी का जैसे देखना है, जो आपस के लोग हैं उनको, उनसे मिलो, उनको अपना बनाओ। जब भी कोई ट्रबल मेकर है, एक याद रखिएगा, बड़ी अच्छी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाएं, बिन साबुन तेल बिना देह करे निकाय। अगर कोई आपका क्रिटिक करता है, उसको इतना अपने करीब रखिए कि उसको अपने आंगन में उसका घर बना दीजिए। बिना तेल साबुन के वो आपकी देह हमेशा साफ रखेगा। क्रिटिक के आप जितना और क्रिटिसाइज करेंगे वो और भड़केगा। तो लोगों को आप अपने में जोड़ना, ये एक बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। दूसरा जो हमारा जैन धर्म का है वो है मार्दव, ह्यूमिलिटी। देखिए, कई बार आदमी में ईगो आ जाती है, जो मैंने कहा। आप एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि अगर सब लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे तो एक समय आप सोचेंगे कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पहुंच गया हूं। आचार्य श्री ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो तारीफ आपकी नहीं हो रही है, आपके गुणों की हो रही है, जो उनको प्रभावित कर रहा है। ह्यूमिलिटी इज अगेन ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस। लोग कहते हैं कि अगर आप इतने सरल हैं, मुझे देख के कहते हैं कि आप ऐसे हैं, तो आपका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैं कहता अगर उनको फ़ायदा होता तो उसमें मेरा क्या हर्ज है। देखिए ये बात है ना, अगर किसी का इसमें फ़ायदा है तो उसमें मेरा क्या हर्ज है, वो तो मुफ्त में उसको फ़ायदा है। प्रेम जैन से मेरी बात हो रही थी आज। हमारे एकेडमिक सर्कल में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है, गेम थियरी। उसमें लोग ये कहते हैं कि हाँ, मेरी जीत और उसकी हार। मेरा एक रूल है कि दुनिया में एक की जीत और एक हार से वो दुनिया नहीं चलेगी। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या तो विन विन सिचुएशन या लूज लूज सिचुएशन। हमारा धर्म कहता है कि हाउ वी क्रिएट विन विन, और ये पॉसिबल है, इसमें कुछ नहीं है। और इसको पॉसिबल होने के लिए आपको अपनी ईगो हटानी होगी। ये सोचना कि वो जीत गया मैं हार गया, ये वो बड़ा बन गया, ये जो ईगो है यही हमारा सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, दुश्मन है। ये हमारे अंदर वो कमी है। और तीसरा है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। वो एक बहुत बढ़िया, आज इतने IAS ऑफिसर से सारे लोग हैं, पीपल हैव टू बिलीव इन यू। जो मैंने आज ब्रांड की बात कही कि
people may not like you, but you should not deviate from what you stand for. तो लोगों को मालूम है, आज केलॉग स्कूल जब नंबर 1 हुआ तो बहुत बड़ी पार्टी हमारे प्रेसिडेंट ने दी, दुनिया के शैंपेन ग्लासेस लेके आए। मेरे प्रेसिडेंट को मालूम है, दीपक नहीं करता, उन्होंने स्पार्कलिंग वाटर का एक बहुत अच्छा ग्लास खुद लेके पोडियम पे आए पानी का। तो उनको मालूम है, चाहे वो कितने लोग कहेंगे आज इतना बड़ा दिन है 2 घूंट पी लो, वैल्यूज और अपने जो आपके जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उससे डेविएट मत होइए। लाइफ में 0 और 1 ही है। एक बार अगर जो स्लिपरी स्लोप है, एक बार अगर उस स्लोप में चले गए तो फिर उसका आपको मालूम नहीं आप कहाँ कितना फिसलेंगे। तो मैं कह रहा था अपने हमारे 3 बच्चे हैं, एक दिन मंदिर जा रहे थे, वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी बात चली, हमारे साथ कोई था कि क्या लड़का होगा लड़की क्या है। तो मैंने कहा कि अगर लड़का होगा भगवान के कलश करने जाने, लड़के का नाम कलश रखेंगे, लड़की होगी तो लड़के भगवान उसका नाम ध्वनि रखेंगे। कि छोटे में माँ ने एक पूजा पढ़ते थे कि तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज वही। तो मेरी बड़ी लड़की का नाम ध्वनि है, लड़के का नाम कलश है, और तीसरी लड़की का नाम मुस्कान। तो मैं अपनी लड़कियों को ऑडियो वीडियो बुलाता हूँ, साउंड एंड स्माइल, ध्वनि और मुस्कान, ऑडियो वीडियो बोलता हूँ। और लड़का कलश है, भगवान की दया से मेरा लड़का, मैंने आपको बताया, कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाता है। लास्ट सेमेस्टर उसने 3 कोर्स पढ़ाए, एक में 5 में 4.8 आया, एक में 4.9 आया, और तीसरे कोर्स में 5.0, पूरा परफेक्ट स्कोर पहली बार। तो उनको मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, 3 चीज़ें से दूर रहना, मद, मांस और मधु। और आज तक आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेरिका में रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे कि इसमें हनी तो नहीं है अभी भी। तो जो आज प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे, सबसे बड़ी ड्यूटी है साइंस ऑफ पेरेंटिंग। आप बच्चों, यंग जनरेशन से ज़्यादा हमको बदलना है। परवरिश हमारे हाथ में है, नींव हम डालेंगे। तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती रहती थी, तो तुम ये सारी कहानियाँ सुनाते रहते हो, यू शुड पुट डाउन दिस कहानी इन सम टेंजिबल फॉर्म। तो मेरा बड़ी इच्छा है कि एक दिन एक कोर्स पढ़ाऊँगा, द साइंस ऑफ पेरेंटिंग, कि परवरिश कैसे करनी चाहिए कि बच्चों में। और अगर आप शुरू से वो वातावरण बनाएंगे तो वो पॉसिबल है। ये सब हमारे हाथ में ही है, हम दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन पहले आपको बदलना होगा, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको अपना बदलना होगा। और मेरा लास्ट कमेंट है, आज सबसे ज़रूरी चीज़ विश्व में है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वो मेंटल हेल्थ के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट बड़ी बड़ी बात करना। और कोई भी चीज़ आप कभी किसी को समझाएं, सो द बेस्ट वे टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इज थ्रू स्टोरीज। उसको एक कहानी के रूप में बताइए, तो वो कहानी दिमाग में रह जाती है। मैंने हमेशा देखा कि अगर किसी भी चीज़ को एक कहानी के रूप में आप कहेंगे तो लोग उसको इंटरनलाइज करेंगे। आप उनको एक तरह का भाषण देना चाहेंगे तो वो उसको इग्नोर करेंगे। सो ये जो स्टोरी टेलिंग है, हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि ये एक क्वालिटी अपने बच्चों में दीजिए। और मेरा फाइनल वर्ड्स है, बच्चों को अगर आपको तालीम अच्छी देनी है, सबसे पहले क्वालिटी सिखाइए पब्लिक स्पीकिंग। कैसे पब्लिक में बोलना, ये बहुत जरूर, उससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, कुछ लिखना। मेरी जब ब्रेन सर्जरी हुई थी, एक किसी ने मुझे ये कहा था कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक ब्रेन सर्जन है, उसकी माँ जो वो छोटा था, सिंगल मदर थी, उसको कहती थी, बेटा रोज़ मुझे कुछ लिख के दो, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊंगी कैसा है।
तो वो स्कूल जाता था और एक कागज़ लिख के रात को जो लिखा माँ को दे जाता था। वो जब 7वीं ग्रेड में आया तब उसको पता चला कि मेरी माँ को तो पढ़ना ही नहीं आता है। माँ नेबर से पढ़वा के उसको कमेंट्स देती थी, लेकिन उसने इतनी अच्छी शिक्षा सीखी कि ही बिकेम ए न्यूरोसर्जन बिकॉज ही लर्न द आर्ट ऑफ प्रिसीशन। ब्रेन में तो कोई तो फीडबैक may have a bitter taste but a better after taste। अगर आपको कोई फीडबैक देता है उसको कभी भी बुरे से मत लीजिए, क्योंकि जो आदमी आपको फीडबैक दे रहा है वो आपकी भलाई चाहता है, बुराई नहीं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अगर मेरे में कोई कमी है और कोई कुछ आपको कह रहा है तो करिए। मुझे भी बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि जैन साहब आप ऐसे हैं, ये है। मैं सोचता हूँ वो मेरी केयर करता है तभी दिया। एक फुटबॉल कोच ने मुझे एक सेंटेंस कहा था, डॉक्टर जैन, आई ओनली येल एट प्लेयर्स इन whom आई सी पोटेंशियल। कि ये आदमी ज़्यादा अच्छा कर सकता है, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं करेगा। तो आदमी के जो अंदर जो रत्न है उसको पॉलिश करना है, उसको चमकाना है। और महाराज श्री यहाँ है, हम टीचर्स हैं, हम सबका तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाउ वी अनफोल्ड द बेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। जो हर इंसान के अंदर में एक जो हीरा, जो कोहिनूर है, उसको हम कैसे बाहर लाएं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दें, उसको कॉन्फिडेंस के साथ साहस, करेज दें कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहना नालायक, गधा, ये सब से कुछ नहीं होगा। ट्राई टू मोटिवेट पीपल कि ये भी सबके लिए सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो हो सकता है अपनी तरफ से पूरी मदद करिए, लोगों को हौसला दीजिए। अभी भी बहुत लोग हैं घर आते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। मेरे से लोग पूछते हैं, दीपक व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव इन लाइफ? मैं बोला, रात को एक अच्छी नींद। अगर सारी रात करवटें बदलते रहो तो देट मीन्स आप में कोई कमी है। मेरी वाइफ कहती है कि तुमको दो सेकंड नहीं लगते, बिस्तर पे गए और नींद आई। मतलब वो जो खुशहाली है, एक अच्छी नींद आना का मतलब आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड है। तो अगेन टू रिपीट, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, हु यू आर, ये 3 क्वालिटी जो 10 धर्म हैं, ये मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। यही अपने बच्चों को और जो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करता हूँ। तो बस मुनिश्री, आपसे आशीर्वाद चाहिए कि गुणायतन हो, गुरुकुल हो, जो भी हो, अब जो भी थोड़े दिन लाइफ के बचे हैं, अब मैं आपको अपना समर्पित करता हूँ। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग दीपक जैन साहब का जोरदार अभिनंदन करो। इन्होंने कहा कि मेरा जो कुछ है सब समर्पित करता हूँ, और अंत में कहा मेरे पास देने का और कुछ है भी नहीं। मैं समझता हूँ ये कहकर इन्होंने सर्वस्व दे दिया, और इनका इतना कहना ही पर्याप्त है। मैं तो ये मानता हूँ आप जैसे लोग, प्रखर चिंतक, अगर जिन शासन की ध्वजा हाथ में लेंगे, ध्वजवाहक बनकर आगे चलेंगे, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। और मैं जैन इन्फिनिटी के इस कार्यक्रम को आपके इस उद्गार से पूरी तरह सफल मानता हूँ, पूर्ण मानता हूँ। आपका इस तरीके से जुड़ जाना, सही समय पर सही व्यक्ति का सही तरीके से जुड़ना ही सही परिणाम देता है। मैं पुनः दीपक जी और इनके संपूर्ण परिवार, अब तो कलश, ध्वनि और मुस्कान भी है, और धर्मपत्नी भी सुशांत है, तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ इसी मंच से, और आज के सत्र को यहीं पर विराम।